Yes, sir. Yes, sir. Your voice is clear. Please continue. Okay. Your voice is clear. Please continue. Okay. Hello. Good afternoon. Yes, sir. Very good afternoon. What's your good name, please? Hello. Yes, sir. What's your good name, please? Suman Kumar, sir. Suman. Yes. Suman, Rajiv. you are a student of BBA? Second? Yes, BBM second What year. semester? Second semester. Second semester. Second year, sir. Second year. Yes, sir. Okay. Suman, we are going to start a chapter, product mix. Have you heard the topic? Product mix in marketing? No. Yes, sir. हाँ सुमन, मार्केटिंग का ये टॉपिक है और हम लोग प्रोडक्ट्स मिक्स के बारे में जानना है। ये मिक्सचर ऑफ एलिमेंट है, प्रोडक्ट एलिमेंट, और उस प्रोडक्ट एलिमेंट के माध्यम से हम लोग एज ए मार्केटर हम लोग को किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए हम Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. सुमन, तुम पहली बार फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट मिक्स जो है एलिमेंट, ये जो स्कॉलर हैं फर्स्ट टाइम 4P को इंट्रोड्यूस किया, जीरोम कैथी करके हैं, और इन्होंने बताया कि किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए हम लोग को ये 4P का सहारा लेना पड़ता है। और ये 4P क्या है? प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइसिंग है और प्रमोशन है। प्रोडक्ट मीन्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन द मार्केट ऑफ एनी प्रोडक्ट, कुछ फीचर्स होगा, कुछ ब्रांड नेम होगा, कुछ स्टाइल होगा, कुछ अपीयरेंस होगा प्रोडक्ट का, क्योंकि हमको ऐसा प्रोडक्ट बनना, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ना है जो एक्सेप्टेबल हो। और सोसाइटी के सेगमेंट के लिए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, लोअर क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल अपर क्लास के लिए बनाया जा रहा है, सेगमेंट के लिए बनाया जा रहा है। को सोसाइटी और वो बिजनेस करने के लिए, अगर हम लोअर क्लास के लिए बनाते हैं कोई प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि हम लो इनकम ग्रुप के लिए बनाते हैं प्रोडक्ट, और वो वॉल्यूम बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है मैक्सिमम बनता है, जो होगा अल्टीमेटली बिजनेस में ज्यादा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा रहेगा होगा। हमें गेट करना है सेगमेंट बनाया, अकॉर्डिंगली उसका कुछ वैल्यू है और वो वैल्यू को हाईलाइट करेंगे हम लोग। ये प्रोडक्ट सोसाइटी के किस सेगमेंट के लिए है और कौन और किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए,
वो सारा ब्रांड नेम, स्टाइल, अपीयरेंस, सब उसके बारे में हम हाईलाइट करेंगे। कैसी क्वालिटी है, किस तरह का साइजेस, वो सारी चीज हम अल्टीमेट प्रोडक्ट अपेयर करेगा। और जब प्रोडक्ट के बारे में अपेयर करे बताएगा, तो वो प्रोडक्ट जो अल्टीमेट कस्टमर के पास जा रहा है, वो मालूम होगा कि ये हमारे लिए लोग टाटा मोटर्स आया सोसाइटी के लोअर मिडिल क्लास के लिए, जिसका दाम 1 लाख रुपया रखा गया और बहुत ही सही भी था। लेकिन बनने के बाद जितना रिक्वायरमेंट चाहिए था, वो रिक्वायरमेंट आने वाले दिनों में नहीं रहा और कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आया प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से जो लो इनकम ग्रुप के लोग थे वो प्रोडक्ट को, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था वो एक ही था, जिसकी वजह से वो लो सेगमेंट में, स्मॉल इंडिया के मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। इसलिए प्रोडक्ट बनाने के वक्त में ये मार्केट एलिमेंट को ध्यान रखना है कि हम किस सोसाइटी की किस सेगमेंट के लिए बना रहे हैं, किसके लिए टारगेटेड कर रहे हैं, कौन लोग खरीदेगा, को कैसा चाहिए, और उसका को हाईलाइट करना है, प्रोडक्ट की वैल्यू को फ्यूचर से कैसी किस तरह एक्सेप्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे आफ्टर, वो सारा चीज प्रोडक्ट में हाईलाइट करेंगे, उस वैल्यू को करेंगे। और वो वैल्यू जो कौन सा लाएगा वैल्यू, कैसे इसमें दूसरा है, ये प्लेस चैनल हो और ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरमीडियरीज रहते हैं, जो सीएनएफ होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, बीच में और भी दूसरे लोग इंटरमीडियरीज रहते हैं। और आज के डेट में आउटलेट खुल रहा है और उस आउटलेट के थ्रू उस प्रोडक्ट को हम लोग आराम से इजी गोइंग को, उसके लिए उस प्रोडक्ट को कैसे आसानी से प्रोवाइड किया जा सकता है। ये जो प्लेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, किसी प्रोडक्ट को कैसे पहुंचा सके कस्टमर्स के पास, जिससे उनको दिक्कत नहीं हो। और वो जो है अल्टीमेटली ये चैनल जो बीच में काम करता है, फिजिकल है, लेवल है, ऑर्डर का प्रोसेसिंग होगा, आप
उसके मार्केट को होने के पहले वो सारी चीज से डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से नेटवर्किंग होगा, कितने दिन होगा, दिखा के बुकिंग करता है। डायरेक्ट सेल्स का टीम होता है। जैसे डेल कंपनी लॉस में जा रही थी तो उसने डायरेक्ट मार्केटिंग करना शुरू किया और लोगों को डायरेक्ट कस्टमर को फोन किया और डायरेक्ट सेल करने लगा और डायरेक्ट उनको अपने चैनल के माध्यम से डायरेक्ट उनको प्रोवाइड करने लगा प्रोडक्ट को। तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट का सेल बढ़ गया। और आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, यस सर, आ रही है सर आवाज। आवाज क्लियर है? उसी तरीके से सर। हाँ कुछ, हाँ बोलिए, कुछ दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम्स? उसी तरह से प्राइसिंग है। प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है मार्केट में तो उसकी प्राइसिंग पॉलिसी होती है। तो किस तरह का मार्जिन होगा, कितना डिस्काउंट देंगे, कितना रिबेट देंगे और डिलीवरी किस तरह से होगा, वो पेमेंट का मोड क्या होगा, क्रेडिट का टर्म क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पे कैसे होंगे, बैंक की फैसिलिटी कैसे होगी, वो सारा चीज प्राइसिंग में डिफाइन करना पड़ता है। और जब आप क्लियर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो अल्टीमेट कस्टमर जो है वो देखता है कि हम कैसे इस प्राइस में अफोर्ड कर सकते हैं। और कंपनी जो है, मार्केटर्स जो है, आपको तरह तरह का सुविधा प्रोवाइड करता है कि मेरा कस्टमर जो इस सेगमेंट का है, टारगेटेड कस्टमर है, इनको हम प्रोडक्ट दे और ये सेटिस्फाइड है। और प्रोडक्ट से जब सेटिस्फाइड होते हैं तो अल्टीमेटली कस्टमर को लगता है कि नहीं, हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, हमें सेटिस्फाइड कर रहा है ये कंपनी, और वो जो उनका टर्म्स एंड कंडीशंस है, मोड ऑफ पेमेंट का, वो सारे को फुलफिल कर रहा है, जो डिस्काउंट देना है, जो रिबेट देना है, वो सारी चीज को मार्केटर्स जो है प्राइसिंग के माध्यम से, तो प्राइसिंग की जो वैल्यू है वो अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाता है, जिससे कंपनी जो है अपने कस्टमर को जिस सेगमेंट के लिए बनाया है प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग को अफोर्डेबल है या नहीं, प्राइस उस प्राइस में कस्टमर ले पाता है या नहीं, ये सारी चीजें जो हैं परचेस करने के समय कस्टमर को ध्यान रखना पड़ता है। और मार्केटर्स भी ध्यान रखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, जिस सेगमेंट के लिए किया है, वो इजली अफोर्डेबल है कि नहीं, पे कर पाएंगे नहीं है, अगर कर पाएंगे तो उनको बैंक से लोन प्रोवाइड करके उनको दिया जाए, उनको ईएमआई, ये छोटे छोटे ईएमआई प्रोवाइड किया जाए, मतलब जितनी सुविधा हो सकती है वो प्रोवाइड करना होता है। अल्टीमेटली जो है ये प्रोडक्ट जो है प्राइसिंग के माध्यम से कस्टमर को अपना वैल्यूड सर्विस देके मार्केटिंग मीन जो है वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं। उसी तरीके से इसमें जो प्रमोशन का है, वो कैसे प्रमोट करे, कस्टमर को कैसे सेल्स को मैक्सिमाइज करे, और जब सेल जब ज्यादा से ज्यादा होगा, वो पर्सनल सेलिंग के माध्यम से जो एक्सपर्ट है सेल्स फोर्स में, जो एक्सपर्टाइज है मार्केटिंग में, वो आपको सेटिस्फाइड करते हैं पर्सनल सेलिंग के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, तरह तरह का एडवर्टीजमेंट
न्यूज़पेपर में, प्रिंट में, नेट पे, व्हाट्सएप पे, वो सारा जगह जगह पे मीडिया के माध्यम से एडवर्टीजमेंट होता है। और वो एडवर्टीजमेंट में सेल्स प्रमोशन होता है, जिसमें आपको गिफ्ट दिया जाता है, प्राइस का डिस्काउंट दिया जाता है, तरह तरह का कूपन्स दिया जाता है, तरह तरह का रिबेट दिया जाता है, प्राइजेस दिए जाते हैं कस्टमर को, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और जो पब्लिसिटी एंड पीआर होता है, रेडियो और टेलीविजन और दूसरे माध्यम से, जनरली लो सेगमेंट में प्रचार प्रसार जो होता है वो रेडियो टेलीविजन पे होता है, क्योंकि प्रमोशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। और मार्केटर्स जो है हमेशा ध्यान देते हैं कि हम कितना खर्च करेंगे और हमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या आनी चाहिए। तो प्रमोशन में ये लोग, हर तरह की कंपनियां अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, और वो टूल्स पर्सनल सेलिंग लेवल पे हो, ऐड के माध्यम से हो, सेल्स के प्रमोशन से हो, पब्लिसिटी के माध्यम से हो। और ये सारे चीज जो है, ये जो सारे एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स के माध्यम से आप के तक पहुंचते हैं, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचते हैं, जो उनका टारगेट है। सेगमेंट का जो मार्केटिंग का जो सेगमेंट है, जो कस्टमर अल्टीमेट, वहां तक ये पहुंचते हैं इस प्रोडक्ट मिक्स एलिमेंट के माध्यम से, और इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये इस्तेमाल जो करते हैं, ये प्रोडक्ट बनाने में रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में करते हैं, प्राइसिंग में करते हैं, और प्रमोशन में करते हैं। ये सबसे ज्यादा पैसा प्रोडक्ट को बनाने में इनका होता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होता है, और उसके बाद प्रमोशन में होता है। तो ये एक एलिमेंट्स है मार्केटर्स का, और जिसके माध्यम से मार्केटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, इस किट का इस्तेमाल करते हैं कि हम इस किट को कैसे और कहां और कितना रिसोर्स खर्च करें, जिससे अल्टीमेट कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कर सकें, और उनका जो वैल्यू है उस पर ज़्यादा देते हैं। जैसे प्रोडक्ट का जो वैल्यू क्रिएट करता है प्रोडक्ट में, उसी तरह से प्राइस में वैल्यू कैप्चर करते हैं। प्राइस ऐसा देते हैं जिससे उनका जो वैल्यू है उसके मुताबिक कस्टमर को अल्टीमेटली वहां तक पहुंचते हैं। उसी तरह से जो प्रोडक्ट है और उसकी डिलीवरी प्लेस में वो टाइम पे शिपमेंट देते हैं, जिससे वैल्यू डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से वो पहुंचते हैं, वो टाइमली डिलीवर करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर किया जाए और तो कस्टमर अल्टीमेटली वो लेना चाहता है, और वो लेना चाहता है और सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, इनका डिलीवरी बहुत अच्छा है। और उसी तरीके से प्रमोशन में कम्युनिकेट करते हैं, वो जो सेल्स प्रमोशन के माध्यम से तरह तरह का रिबेट, गिफ्ट वगैरह देते हैं। और ये इनका जो एक्सपर्टाइज है, मार्केटिंग में जो एक्सपर्टाइज है, वो आपको अवेयर करता है प्रोडक्ट के बारे में, मोटिवेट करता है, परस्यू करता है कि आप कैसे प्रोडक्ट को परचेस करें। यहाँ पे जो मार्केटिंग मिक्स के बारे में है, ये प्रोडक्ट को टारगेट मार्केट के मुताबिक ऑफर करता है किसी भी प्रोडक्ट को। उसी तरह से प्राइस के स्ट्रक्चर को, कैसा प्राइस का स्ट्रक्चर हो, वो प्राइस के स्ट्रक्चर पे अल्टीमेट कस्टमर को उसके वैल्यू को हाईलाइट करता है। उसी तरीके से चैनल्स क्या प्रॉपर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रॉपर क्या रहना चाहिए कोई प्रोडक्ट को पहुंचने में,
किस तरह का शिपमेंट होना चाहिए, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, उनको आसानी हो, किसी प्रोडक्ट को कम से कम समय में मार्केट में पहुंचे, अल्टीमेट कस्टमर के पास पहुंचे। उसी तरह से राइट प्रमोशन स्ट्रेटजी होना चाहिए और सही प्रमोशन स्ट्रेटजी के माध्यम से प्रोडक्ट को मोर एंड मोर सेल करना चाहिए। जो मार्केटर्स का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रोडक्ट को सेल करके ही आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और ये सारे मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट है उसमें हम लोग एफर्ट लगाते हैं, वो रिसोर्सेस को फंडिंग करते हैं, पैसे लगाते हैं, और अल्टीमेटली वो रिजल्ट है, मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है कि हम लोग मैक्सिमम सेल करते हैं, और मैक्सिमम जब सेल करते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट होता है और प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो मार्केटर्स का ऑब्जेक्टिव है। उसी तरीके से हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना होगा आपने। हिंदुस्तान लीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसने 2013-14 में 10 रुपए दाम का साबुन जो 75 ग्राम का होता है, उसने 2013-14 में सेल्स क्वांटिटी 1,20,000 मेट्रिक टन बनाया, सेल्स वॉल्यूम, और जिसका इनकम होता है 1,600 करोड़। अब 1,600 करोड़ को एलोकेशन टू मार्केटिंग मिक्स कैसे उसको बांटा गया। प्रोडक्ट जो है 900 करोड़ का, डिस्ट्रीब्यूशन में 200 करोड़, प्रमोशन में 70 करोड़, और अदर एक्सपेंसेस में 90 करोड़, टोटल 1360 करोड़, और टोटल प्रॉफिट जो है 240 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। तो ये जो मार्केटिंग मिक्स है, इसमें आपको जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू के मुताबिक प्रोडक्ट में क्या खर्च करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या खर्च करना है, प्रमोशन में क्या खर्च करना है, एक्सपेंसेस में क्या खर्च करेंगे, और किस एलिमेंट के माध्यम से हम सेल्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। प्रोडक्शन में प्रोडक्ट कॉस्ट में कितना हम रखें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कितने पैसे रखें रिसोर्सेज, और प्रमोशन में कितने रखें, और अल्टीमेटली टोटल जो आता है उसके बाद फाइनली जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मेंटेन रहना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट जो हम लोग मार्केटिंग मिक्स पढ़ रहे हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो एलोकेशन ऑफ फंड है वो कैसे कैसे किस हेड में कितना डाला जाए कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी आए, और वो प्रॉफिटेबिलिटी को हम मेंटेन करें। तो ये मार्केटिंग मिक्स जो है एक तरह का रेसिपी है, और वो रेसिपी हम लोगों तक पहुंचाते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और वो कस्टमर जो है, जो मेरा अल्टीमेट कस्टमर है, वो कैसे प्रोडक्ट को ले और सेटिस्फाइड हो और वॉल्यूम हो। पूरी दुनिया में हो रहा है, जब तक हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस नहीं करते हैं और कॉमन मैन के साथ नहीं करते हैं, तो हम एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए मार्केटर, हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन मैन बहुत बड़ा, हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के बाद, और यहाँ पे यहाँ पे लोगों का परचेजिंग पावर कैपेसिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज्यादा है। जो दुनिया में 124 रैंक है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सबका सब कंजम्पशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत बड़े सेगमेंट है, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और मिडिल अपर क्लास, एंड अपर क्लास, ये मैक्सिमम
लोअर मिडिल क्लास के लोग का बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, जिससे हिंदुस्तान जैसे कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट को बनना बहुत आसान है और उसका कंजम्पशन भी प्रॉपर होता है। और यहाँ पे जो रूरल मार्केटिंग है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम होता है बनिस्बत के अर्बन एरिया से। तो हर कंपनी जो निरमा जैसा है या जो वॉशिंग पाउडर व्हील बनाता है, वो अपना मार्केट का टारगेट करता है कि कहाँ पे हमें बिजनेस को प्रमोट करना है। और उस प्रमोट में ये जो प्रोडक्ट मिक्स है, ये बहुत बड़ा वाइटल रोल है। एक तरह का किट है जिसका हम लोग हर इस्तेमाल करते हैं, और वो किट जो हमें मदद करता है कि प्रोडक्शन मार्केटर्स जो है वो क्या चाहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, और वो ऑब्जेक्टिव इस किट के माध्यम से, इस प्रोडक्ट मिक्स के माध्यम से, 4Ps के माध्यम से वो बिजनेस को प्रमोट करता है। और ये 4P बहुत वाइटल है हमारे मार्केटिंग, सेल्स को प्रमोट करने में, बिजनेस को प्रमोट करने में, और ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं पूरे लोग। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले अपर मिडिल क्लास के लिए बना रहे थे, लेकिन उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब वो चाहते हैं कि हम रूरल मार्केटिंग करें, और जब रूरल मार्केटिंग करेंगे तो बहुत बड़ा रेवेन्यू आपको जनरेट होगा। जैसे लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय साबुन 10 रुपये में मिलता है और हिंदुस्तान लीवर बनाती है, और 1600 करोड़ का टर्नओवर होता है। ये बहुत मायने रखता है। तो कॉमन मैन रूरल मार्केटिंग होता है, और बहुत ज़्यादा इन पे प्रमोशन में भी पैसे नहीं खर्च होते हैं। बहुत इजीली रूरल मार्केटिंग होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत इजी है। तो ये जो प्रोडक्ट, हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स एलिमेंट को पढ़ा, समझा और जाना कि ये एक तरह का किट है, और इस किट का हर मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, और प्रॉपर इस्तेमाल करके वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो Yes, sir. हेलो। यस सर, यस हाँ सर। कुछ, हाँ बोलिए, कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर, कंटिन्यू। हाँ बोलिए। आपका ये सिलेबस में है प्रोडक्ट मिक्स? Yes, sir. जी, आपको पढ़ना है? Yes, sir. आपको पढ़ना है, सिलेबस में है? Yes, सिलेबस sir. अभी कहाँ तक कवर हुआ है? कुछ मालूम है? नहीं मालूम है? तो सिलेबस आपका जो है उसके मुताबिक पढ़ना है, और गो थ्रू सिलेबस, और एक एक जो भी टॉपिक है उसको पढ़ना है, उसको जानना है। मार्केटिंग का जो पेपर है इट इज वेरी वाइटल, और इसको जो जो लोग जो पेपर है इसको अच्छे से जानना है, समझना है, इसके कंसेप्ट को मालूम करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो बड़े पैमाने पे शुरू करता है। हम लोग शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरर शुरू करता है, और उसका अंत भी मार्केटिंग के ही माध्यम से होता है। क्योंकि प्रोडक्ट को जब लॉन्च होता है, और प्रोडक्ट जब अल्टीमेट कस्टमर के पास जाता है, और उससे जो फीडबैक मिलता है, जो सूचना मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, महंगा है, वहां तक मार्केटिंग काम करता है। क्योंकि अंतिम समय तक हमको फीडबैक लेना होता है, क्योंकि हमको सरवाइव करना है मार्केट में। जैसे बिजनेस कार, हिंदुस्तान मोटर, आवाज आ रही है? यस हेलो, सर।
Yes, हाँ, sir. हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर मार्केट से खत्म हो गया, क्योंकि उस सेगमेंट में उतने वैल्यू के में रुपीस में दूसरा कार मुहैया नहीं हो सका, और मारुति हिंदुस्तान के मार्केट में लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए छोटी कार मुहैया करा दिया, और जिसकी वजह से अब मारुति जो है आज भी हिंदुस्तान के मार्केट में मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को कवर करता है। उसका टारगेट वही है और बहुत बड़ा बिजनेस करता है। और जो कंपनी अपने आप को सरवाइव करना है तो बहुत सारे चीज को, प्रोडक्ट को बनाते रहना है। अल्टीमेटली अगर नहीं तो आप ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, मार्केट से खत्म हो जाएंगे, आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सो डे टू डे, एवरी डे रिसर्च होना चाहिए, R&D होना चाहिए, और वो छोटा छोटा जो प्रोडक्ट जो बना रहा है उनको मॉडिफाई करके मार्केट में लॉन्च करना है। हर 6 महीने पे, हर साल भर, जैसे शूज में, लेडीज चप्पल, लेडीज फैशंस में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, हर 6 महीने पे चेंजेस होते हैं, और अल्टीमेटली कस्टमर को नया न्यू फैशंस और डिजाइन चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पहले शूज में बाटा को लोग जानता था, आज बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और बहुत सस्ते में प्रोवाइड करती है, और हर रेंज का बनाती है, और हर तबके के लिए बनाती है, सेगमेंट के हर सोसाइटी के लिए बनाती है। आप 100 रुपए में आपको जूता चप्पल बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हम लोग लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है वो जानते हैं कि इनको क्या चाहिए। बहुत कॉस्टली बनाने के बाद भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता है, और अभी कोविड का पीरियड है, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। बहुत सारी कंपनियां को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल है। सो मार्केटिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। वो प्रोडक्ट को 1 साल लॉकडाउन का पीरियड रहा है, बहुत सारी कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गई है, और मार्केट में उनको अपने आप को रखना है, तो उनको हर तरह की एज पर नीड्स और वांट्स, कस्टमर का जो नीड्स और वांट्स है उनको फुलफिल करना है, तभी वो सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम लोग प्रोडक्ट मिक्स के बारे में जाना, और इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लेस होते हैं, प्राइसिंग होते हैं, प्रमोशन होते हैं, ये 4 P इनको बहुत ही वाइटल है, एक तरह का किट है, और जिसका इस्तेमाल हर मार्केटर्स, हर मैन्युफैक्चरर्स इनको करते हैं, और उसी के माध्यम से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट द रेवेन्यू इन दिस पीरियड। और कुछ जानना है, पूछना है? हेलो।